तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार जनता ने चुना क्योंकि उनसे लोगों को कुछ उम्मीद रही होगी। उन्होंने बार बार रोजगार, किसानों की बात की, लेकिन अब उनके राज में कुछ नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि 2017 से गन्ना का रेट बढ़ा ही नहीं, पीएम मोदी ने किसानों का बकाया पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए 16,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज बिजनौर की जो रैली थी उसमें किस तरीके से लोगों की भीड़ जमा रही। साथ में आप मंच की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी मौजूद थी। कैमरा 3 में आप देख पाएंगे उनको। कैमरा 2 में देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी को सम्मानित किया गया और इस दौरान वो संबोधन करती भी नजर आई। कैमरा 3 में आप देखिए, कैमरा 3 की जो नजर है, जगह एक ही है लेकिन तासीर अलग अलग है इन तस्वीरों की जो सब कुछ बयां कर रही है। आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने 26 जनवरी को हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रकार की ऐसी हरकतें असामाजिक तत्वों से कराई गई कि जिसको कहा जा सकता कि राष्ट्रीय अस्मिता का पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले वो कृत्य थे, कि हमारा राष्ट्रीय पर्व का अपमान वो साबित हुआ। उसके बावजूद विपक्ष उसका समर्थन करता रहा। आज जब बातें खुल रही हैं कि ये षड्यंत्र करके किसान आंदोलन को दूसरी दिशा देने का षड्यंत्र करने वाले चंद लोग हैं जो बड़ी मोटी रकम लेके इस प्रदेश में अस्थिरता लाने का सपना देख रहे हैं। तो वहीं यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर हमला बोला। प्रियंका गांधी के दौरे पर सवाल उठाए हैं। मोहसिन रजा ने कहा, प्रियंका को गंगा स्नान करना चाहिए, उनके पाप धुल जाएंगे। और क्या कुछ कहा, सुनिए। कि पहली चीज तो अगर वो गंगा जी गई और प्रयाग गई तो ठीक है, अच्छी बात है। पूरे कांग्रेस के सभी नेताओं को जाना चाहिए क्योंकि पापों का प्रायश्चित करने के लिए इससे अच्छा माध्यम कोई नहीं मिल सकता। जो कुंभ शुरू किया है और इतना स्वच्छ जल कर दिया है गंगा जल कि अब उससे अगर कोई भी अपने पाप धोना चाहता है तो धो सकता है। वो कांग्रेस तो खैर उसको तो कतई तौर पर जाकर वहां आचमन नहीं, बाकायदा डुबकी लगाना चाहिए प्रयाग में, ये मैं कहना चाहूंगा। और दूसरी बात रही कि आज जो लोग मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये खाली मज़ारों पर और मस्जिदों में या खजूर खाने ही जाया करते थे। अब एकदम से प्रभु श्री राम याद आ गए हैं, एकदम से मंदिर पे माथा टेकने लगे हैं। और यही वही लोग हैं कांग्रेस के कि जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, हलफनामे पर उठाया था। राहुल गांधी जी की बात पर बहुत ज्यादा सवाल मत किया कीजिए। पूरा देश आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से भरा हुआ है और किस किस तरह से उनके सवाल आते हैं और किस किस तरह से लोग उनको जवाब देते हैं। तो मुझे लगता है कि देश ने जवाब दे दिया है कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को। अब इस पर बहुत ज्यादा प्रश्न की जरूरत है नहीं कि राहुल गांधी जी पर क्या प्रश्न उठाए जाएं, क्या प्रियंका वाड्रा जी पर प्रश्न उठाए जाएं। तो ये सब पिकनिक मनाने वाले लोग हैं। कभी इटली में पिकनिक मना लेते हैं, तो कभी प्रयागराज में आ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो कभी अयोध्या चले जाते हैं, कभी अमेठी तो अब जाना ही छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि अमेठी में स्मृति जी ने उनको वायनाड भेज दिया है, तो वायनाड चले जाते हैं। तो बिजनौर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में लोकेंद्र से जानेंगे कि क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली बिजनौर में प्रियंका की महापंचायत के दौरान। लोकेंद्र, में जो प्रदर्शन था बिल्कुल इस तरह से कांग्रेस करता है कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो किसान महापंचायत का इसका नाम दिया गया था। किसान तो यहाँ नहीं, ना कि बस 10% के आसपास आप मान लीजिएगा जो किसान थे, जिसकी जैसे उम्मीद की जाती है उसमें किसान नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ ज्यादातर पहुंचे थे रैली में। ठीक है लोकेंद्र, प्रियंका का संबोधन रहा इस दौरान, वो नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधती नजर आई। लोगों की तरफ से क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है उनके संबोधन को लेकर?
नहीं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो खुश दिखाई दिए, जो उन्होंने संबोधित किया है उससे खुश दिखाई दिए, लेकिन वहीं बीजेपी के जो नेता थे वे इससे असंतुष्ट दिखाई दिए, क्योंकि उनका कहना है कि ये तो मतलब राजनीति का वोटिंगकरण कर रहे थे। जो आज ये किसान का महापंचायत का नाम लेकर अपनी रैली इन्होंने यहाँ की है महापंचायत के नाम, तो इसलिए यहाँ कोई चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। लोकेंद्र, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए। तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार पश्चिम के दौरे पर हैं और बिजनौर में आज महापंचायत और इस पंचायत के दौरान वो संबोधित करती नजर आई और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। बिजनौर में किसान महापंचायत जिसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर गन्ना किसानों का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। किसानों को भुनाने की कवायद कांग्रेस की तरफ से लगातार चल रही है।